इसके पहले आपके सामने मैंने गद्यखंड में 2 पाठ दिया था। अब आज काव्यखंड में भी एक पाठ दे रहा हूँ। गद्यखंड और काव्यखंड धीरे धीरे साथ साथ चलेगा, आप इसका लाभ उठाएंगे। तो काव्यखंड में यानी गोधूली का 10वां वर्ग कविता खंड है। ये पहला नंबर है, गुरु नानक संत कवि है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। तो संत कवि का अर्थ होता है साधु सन्यासी कवि। तो गुरु नानक साधु सन्यासी थी। और निर्गुण भक्ति होता है जो बिना मूर्ति बिना तस्वीर के ईश्वर को अपने हृदय से सच्चे मन से पूजा करता है, उसी को कहा जाता है निर्गुण भक्ति। तो गुरु नानक ने सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति पर बल दिया है, इसलिए इनको निर्गुण भक्ति धारा के कवि कहा जाता है। अब इनके जीवन परिचय के बारे में हम थोड़ा समझेंगे। गुरु नानक की जन्म तिथि 1469 ईस्वी, तलवंडी पाकिस्तान। यानी आज जो पाकिस्तान है उनके जन्म के समय में भारत ही था, तो तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, जो आज वहाँ बड़ा गुरुद्वारा है और ननकाना साहब कहा जाता है। मृत्यु तिथि 1539 ईस्वी, बाहे गुरु कहते हुए। इनकी मृत्यु बाहे गुरु कहते हुए हुई है। इन्होंने प्राण त्याग कर अपना मृत्यु किया। पिता कालूचंद खत्री थे, माता तृप्ता थी, पत्नी सुलक्षणी थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया है, यानी गुरु नानक ने सिख धर्म को चलाया है। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। इनकी रचनाएं हैं सोहिला, असादीवार, जपूजी। गुरु नानक के उपदेश गुरु ग्रंथ साहब में हैं, और गुरु ग्रंथ साहब सिखों का धर्म ग्रंथ है। जैसे हिंदुओं का धर्म ग्रंथ रामायण है, महाभारत है, उसी तरह सिखों का धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब है। तो गुरु नानक की भेंट मुगल बादशाह बाबर से हुई। बाबर के समय में गुरु नानक हुई थी। गुरु नानक कर्म कांड, जाति पाति का विरोध करते हैं। कर्म कांड का मतलब हुआ त्याग कर हम पत्थर को भगवान मानते हैं और मिट्टी को, मूर्ति को हम कहते हैं कि यही भगवान है। तो ये कर्म कांड है। और उसके फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, कुछ भी चाहते हैं। अगर मन सच्चा नहीं है तो सब बेकार है, वही कर्म कांड होता है। अगर हमारे पास मिठाई चढ़ाने की पैसा नहीं है तो क्या हम पूजा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सच्चे हृदय से। मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, गिरजा जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है। सच्चे हृदय से ईश्वर की पूजा करनी है। तो सच्चे आत्मा से ईश्वर भक्ति पर बल देते हैं। जब सच्चे आत्मा से ईश्वर भक्ति पर जब हम बल देंगे तो हमारी पूजा एकदम अवश्य सफल होगी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। ईश्वर भक्ति नाम कीर्तन के बिना मानव जन्म व्यर्थ है। यानी हम मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं और हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, उसके नाम पर शीश नहीं झुकाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हमारा जन्म लेना ही बेकार है। जोगी सन्यासी साधु बनना बेकार है। कब? जब हम सच्चा नहीं रहेंगे तब। ईश्वर के नाम पर नंगे घूमना, तिलक लगाना, भस्म लगाना बेकार है। हम मांस मछली खाते हैं और तिलक लगाते हैं और भस्म लगा कर घूमते हैं, भक्ति होगी? नहीं होगी। सच्चे मन के बिना रामायण, गीता, कुरान पढ़ना व्यर्थ है। अगर हमारा मन सच्चा नहीं है
हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सब बेकार हो जाएगा। ईश्वर का सच्चा भक्त सुख दुख में एक समान होता है। जो सच्चा भक्त होता है ईश्वर का, सुख को भी अच्छा समझता है, दुख को भी अच्छा समझता है। जिसके मन में काम क्रोध लालच नहीं रहता है, उसी के हृदय में ब्रह्म ईश्वर का निवास होता है। और गुरु नानक के 2 पद है, इसी पद के अर्थ को हम अब समझने जा रहे हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। गुरु नानक का कहना है कि राम नाम के बिना, यानी ईश्वर की भक्ति के बिना, इस मनुष्य का जन्म बेकार है। लोग दिखावा करते हैं, रामायण लेकर पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबिल पढ़ते हैं, लोगों को दुख देते हैं, सताते हैं, ठगते हैं। तू रामायण पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। लोग धाम करने चले जाते हैं, तीर्थ धाम। मन सच्चा नहीं है तो सब तीर्थ धाम बेकार है। लोग ईश्वर भक्ति के नाम पर जटा बढ़ाकर जोगी बन जाते हैं, वे सन्यासी बन जाते हैं, उजला कपड़ा पहन के नंगे घूमना पसंद करते हैं, राम नाम का माला का चादर ओढ़ लेते हैं। तो क्या इससे ईश्वर की भक्ति हो सकती है? नहीं। कब होगी? जब हमारा मन सच्चा रहेगा तो गुरु नानक कहते हैं हम ईश्वर की भक्ति वैसे करें जिस तरह पानी से पानी मिल जाता है, उसी तरह हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दें और तब ईश्वर की भक्ति करें। जो आनंद हमको मिलेगा उसी को हम हरि रस कहते हैं। हरि रस, हरि मन ईश्वर, रस मने आनंद। तो जब हम अपनी आत्मा को ईश्वर से हम जोड़ देंगे, परमात्मा से, और जो हमको आनंद मिलने लगेगा उसी को कहते हैं हरि रस। तो गुरु नानक इसी से कहते हैं कि सच्चे आत्मा से पूजा करो, ईश्वर की आराधना करो, नहीं तो जीवन क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। अब दूसरा पद है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इस पद से गुरु नानक कहना चाहते हैं कि ईश्वर का सच्चा भक्त वही होता है जो सुख में भी एक समान, दुख में भी एक समान, अपने मन से किसी चीज़ की आशा नहीं रखता है, निराश नहीं होता है, हमेशा खुश रहता है। कोई उसकी बड़ाई करे चाहे उसकी हिनाई करे, उससे उसको कोई मतलब नहीं रहता है। अपने मन से आशा निराशा सबको त्याग देता है और उसके मन में काम क्रोध लालच कुछ भी नहीं रहता है। वैसे ही आदमी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। तो हम अपने हृदय से काम क्रोध लालच को त्याग कर देंगे तो हमारे हृदय में ईश्वर का वास अपने आप हो जाएगा। यही है गुरु नानक के बारे में दोनों पदों का अर्थ। इसका लाभ उठाइए। अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर अगले बार का इंतज़ार करें, आपको बाद में मैं दूंगा।